तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो मार्शल इनवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग हाउ और उसी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है। असल में इनकी नेम होता है योंग फेंग, और वहाँ पे मौजूद जितने भी बाकी कल्टीवेटर होते हैं वे सभी एक साथ मिलकर ईजिंग को हासिल करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। पर योंग फेंग फेंग हाउ से कहता है, छोटे भाई लगता है हमें इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की ट्रेजर को कोई ना कोई बीच तो प्रोटेक्ट करता रहता है। कुछ देर बाद हमें इस बारे में पता चल ही जाएगा। पर तभी हम देख पाते हैं कि जो बाकी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके ऊपर स्नो जायंट एप बीस्ट तुरंत ही हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। वहाँ पे मौजूद जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वे सभी मार्शियल मास्टर रियलम पर होते हैं। इसी वजह से उन सभी मास्टर को वे सभी हराते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर कुछ कल्टीवेटर यूजिंग के पास पहुँचने भी कामयाब हो गया था, पर उनके लिए ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे एक पावरफुल जायंट एप होता है जो कि इन सभी एप का लीडर था। और ये जायंट एप काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर को ही काफी इजीली पीछे कर रहा होता है। इस मॉन्स्टर की अटैक से बचना उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। इसके बाद वो जायंट एप तुरंत ही वहाँ पे ईजिंग जो होता है उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था। ये देखने की बात मास्टर योंग फेंग कहता है यही सही टाइम है, और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही जायंट एप के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो काफी कोशिश करता है उस जायंट एप को हराते हुए ईजिंग को हासिल करने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जायंट एप अपने हाथों से पकड़ते हुए उन्हें पीछे कर दिया होता है। इसके बाद वो उन सभी के सामने आ गया होता है। ये देखने की बात वहाँ पे मौजूद जितने भी मार्शल मास्टर रियलम की कल्टीवेटर होते हैं वे तुरंत ही उस जायंट एप के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो जायंट एप काफी इजीली उन सभी को हरा रहा होता है। मास्टर योंग फेंग कहता है लगता है ये जो बीस्ट है जल्दी मार्शल ग्रैंड मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसी वजह से शायद से ये इन मार्शल आर्ट्स रियलम की कल्टीवेटर्स को इतने इजीली डिफीट कर पा रहा होता है। योंग फेंग फेंग हाउ से पूछता है, जूनियर ब्रदर क्या मैं अगर अपनी प्री स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँ तो क्या रेड लोटस किंग मेरी हीट पॉइजन को संभाल पाएगा, क्योंकि इस जायंट एप को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है यहाँ पे इतने सारे मार्शल आर्ट्स रियलम की कल्टीवेटर्स मौजूद है जो कि एक साथ मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहा है। आप पहले से हीट पॉइजन से अफेक्टेड हो, तो क्या आपको लगता है कि आप इसे हरा पाएंगे? पर ये सुनने की बात योंग फेंग कहता है बस मुझे ये बताओ कि क्या रेड लोटस किंग की सीट मेरी एनर्जी को रोक पाएगा, यानी कि मेरी हीट पॉइजन को सप्रेस कर पाएगा? ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है हाँ शायद। ये सुनने की बात वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मार्शल आर्ट रियलम की एक्सपर्ट हूँ? इसी के साथ वो तुरंत ही जायंट एप के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसकी स्पीड को देखते हुए फेंग हाउ कहता है मुझे लगता है कि इसकी स्पीड डोंग फेंग हान से भी ज्यादा तेज है। आन जिंग हुआ कहती है लगता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है। ये शायद से पहले से ही मार्शल ग्रैंड मास्टर रियलम पर पहुंच चुका है। और फिर हम मास्टर योंग फेंग को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से उस स्नो पिस्ट को पीट रहे होते हैं। इसी के साथ साथ वो अपने मल्टीपल स्वॉट टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। स्नो बिस्ट भी जैसे तैसे इस अटैक को तो रोक लिया होता है। इसके बाद योंग फेंग अपनी एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नो बिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक तुरंत ही स्नो बिस्ट के एक हाथ को काट दिया होता है। ये देखने की बात वहाँ पे मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स तुरंत से हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वैसे भी सोच रहा था कि इसी के अंदर ईजिंग मौजूद है, पर ऐसा नहीं होता। उस बिस्ट ने पहले से ही ईजिंग को अपने दूसरे हाथों के अंदर ले लिया होता है। और फिर हम उस जायंट एप को देखते हैं जो कि ईजिंग को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया होता है, यानी कि खा लिया था। मास्टर योंग फेंग भी समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है, और वो फेंग हाउ से कहता है कि तुम तुरंत ही छुप जाओ। वो स्नो मॉन्स्टर यूजिंग को एब्जॉर्ब करते हुए एक आइस एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं, यानी कि जितने भी मार्शल आर्ट रियलम की कल्टीवेटर होते हैं, वे तुरंत ही वहाँ पे फ्रीज हो गए होते हैं। जब ये अटैक पूरी तरीके से नलीफाई होता है, फेंग हाउ तुरंत ही योंग फेंग के पास जाकर उन्हें हिल करने लगता है। हम स्नो जायंट एप को भी देखते हैं जो कि ईजिंग का एनर्जी की इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। योंग फेंग कहता है यही टाइम है स्नो मॉन्स्टर को पूरी तरीके से किल करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे जरा से भी देर होता है मुझे लगता है कि अपनी पीक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शायद ही मैं स्नो मॉन्स्टर को हरा पाऊँ। आंट जिंग हो तुरंत ही कहते अगर तुम्हें ईजिंग चाहिए तो तुम्हारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने दो ताकि मैं इस स्नो मॉन्स्टर को किल करते हुए बचा हुआ ईजिंग निकाल सकूं। फेंग हाउ भी समझ जाता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे स्नो मॉन्स्टर ने ईजिंग को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कर लिया तो उनके लिए यहाँ पे और भी मुश्किल खड़ी हो सकता है। फेंग हाओ तुरंत ही यांग फेंग से कहता है, आप यही पे इंतजार करना, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं इस स्नो मॉन्स्टर को शायद से किल कर पाऊँ, पर इसके लिए एक कंडीशन है, मुझे कई सारे एनर्जी क्रिस्टल्स की जरूरत है। ये सुनने की बात तो मास्टर यांगजंग तुरंत ही एक स्टोरेज बैग को निकाल कर देता है जिसके अंदर कई सारे एनर्जी क्रिस्टल होते हैं। यह देखने की बात तो फेंग हाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ आंट जिंग हुओ तुरंत ही फेंग हाओ की बॉडी के अंदर एंटर हो गया होता है और उन एनर्जी क्रिस्टलों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ पे एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की बाद उनके बॉडी में यांग फेंग की तरह ही विंग्स क्रिएट हो गया था, यानी कि फेंग हाओ की पावर अब मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका था और वो एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तुम छोटे से स्नो मॉन्स्टर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सामना कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो तुरंत एक पावरफुल अटैक उस बिस्ट के ऊपर कर दी होती है। वो बिस्ट भी काफी कोशिश करता है कि वो इस अटैक को रोक पाए। फेंग हाओ की इतनी खतरनाक लेवल की पावर को देखकर तो यांग फेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। इसी के साथ साथ हम उस बिस्ट को देखते जो कि फेंग हाओ की अटैक के अंदर काफी बुरी तरीके से मर चुका था। स्नो मॉन्स्टर की माइंड की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से जो ईजिंग होता है वो भी बाहर निकल के आ गया होता है। फेंग हाओ तुरंत ही उस ईजिंग को हासिल करते हुए नीचे आ गया होता है, पर नीचे आने की बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गया होता है क्योंकि इस अटैक को करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो गया था। यांग फेंग भी काफी कोशिश करता है कि फेंग हाओ को उठा पाए और वो फेंग हाओ के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी के साथ साथ मार्शल इनवर्स की एपिसोड यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर से करना। जो भी आपकी दोस्त ऐसी वीडियो को देखना पसंद करते हो उसे शेयर जरूर से करना। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।